क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, आज मैं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह पाठ समझाऊंगी। इसमें लेखक ने बताया है कि आज समाज में, दुनिया में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, चोरी, डकैती, लूट, भ्रष्टाचार, तो क्या इन परिस्थितियों में निराश ही रहें या कुछ थोड़ा बहुत जो अच्छा हो रहा है उसके प्रति आशान्वित भी रहें। तो इस बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप लगाना, इसका कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। समाचार पत्रों में ऐसा होता है, कह रहे हैं लेखक। एक बहुत बड़े आदमी थे। मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक से एक व्यक्ति ने कहा कि आज के समय में वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसकी बुराई कहाँ होगी, क्योंकि जो कोई व्यक्ति कुछ करता है तो लोग उसमें बुराइयां ढूंढने लग जाते हैं और बड़ा चढ़ाकर उसकी बुराइयां दिखाते हैं। तो यही कारण है कि आज लोगों को दूसरे में दोष अधिक और गुण कम दिख रहे हैं। और यह जो स्थिति है ये बहुत क्या है, चिंता की स्थिति है। तो कहते हैं यह वह भारत तो नहीं हो सकता जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, ये ऐसे व्यक्ति थे जो भारत की संस्कृति को काफ़ी आगे ले जाना चाहते थे। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपी और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि ऐसी है थी भारत की भूमि। तो ये कहाँ गए कह रहे हैं, ये सारे आदर्श कहाँ हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और ऐसा ही रहेगा। जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने सपना देखा था, हमारे महान व्यक्तियों ने देखा था, ऐसा भारत जरूर रहेगा। लेखक कहते हैं कि ये सही है। इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले जो सीधे साधे लोग हैं वही पिस रहे हैं, और जो झूठ के बल पर, धोखे के बल पर अपना कारोबार चला रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। आज ईमानदारी को मूर्खता माना जा रहा है और जो गलत तरीके से काम कर रहा है उसी का बोलबाला है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु जो हमारी सुख सुविधा की वस्तुएं होती है, दिखावे की वस्तुएं होती हैं, इनका संग्रह करना नहीं सिखाया। भारत के ऋषि मुनि आप देखो तप करते थे, हिमालय की चोटियों में जाते थे, वस्त्र बहुत कम धारण करते थे, खाना बहुत सीधा साधा खाते थे। तो हमारी संस्कृति में लोभ, लालच, बहुत अधिक इकट्ठा करना ये नहीं था। लेकिन आज क्या है, वही चरम पे है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से आज विद्यमान हो गए हैं। पर उन्हें ही सब कुछ मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा है। भारतवर्ष में कभी भी यह सही नहीं माना। परंतु व्यक्ति भूखा है तो उसे भोजन की आवश्यकता होगी ही। अगर वह बीमार है तो उसे दवा की आवश्यकता होगी। अगर वह गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसे ठीक रास्ते पर लाने की भी आवश्यकता है। ये कभी भी हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हुआ यह कह रहे हैं कि इस देश के कोटि कोटि अर्थात करोड़ों करोड़ों दरिद्र जन, गरीब, उनके हीन अवस्था, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए कई नियम कानून सरकार बनाती है। कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य, जो व्यापार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसकी स्थिति को भी और अधिक अच्छी बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय जो है पवित्र नहीं होता। कहीं ना कहीं उनके मन में भ्रष्टाचार, गलत भावना आ जाती है, और जिस कारण जो है जिस व्यक्ति को वास्तव में सुविधा मिलनी चाहिए उस तक वह सुविधा
नहीं मिल पाती है। भारत सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। बच्चों, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, आस्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम लोगों के मन में एक ही डर रहता है कि अगर हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना होगा। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, लेकिन भारत में जो है अंदर ही अंदर धर्म जो है कानून से बहुत बड़ी चीज़ है। लोग धर्म को मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और धार्मिक मूल्य बने हुए हैं। कम जरूर हुए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य जो है मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को दुख देना पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। लगता है उसे कि ये सब काम गलत है। और समाचार पत्रों में भी तुम देखो तो भ्रष्टाचार के प्रति लोगों के मन में आक्रोश रहता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, ये गलत हुआ है। लोग बोलते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। जो भी अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो वो सबके सामने आने चाहिए, परंतु हर समय हम किसी के दोष खोजें, किसी की बुराई करें, ये बात क्या है, बहुत गलत है। लेखक कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। ना लेखक को मालूम था कि मैं 100 का नोट दे रहा हूँ और ना ही टिकट काटने वाले को। थोड़ी देर में जो टिकट बाबू थे, जो टिकट काट रहे थे, उन दिनों यात्रा भी कम ही लोग करते थे, तो उन्हें उनका चेहरा, लेखक का चेहरा ध्यान था। आए और क्षमा मांगते हुए संकोच के साथ कहा कि ये आपके 90 रुपये हैं, टिकट केवल 10 रुपये का था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और जो टिकट काटने वाला व्यक्ति था उसके मन में एक संतोष का भाव था कि उसके द्वारा जो है गलत काम नहीं हुआ। तो लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि दुनिया में केवल झूठ और बेईमानी है। अगर ऐसा होता तो वह व्यक्ति कभी उनके 90 रुपये वापस नहीं करता। हाँ, ऐसा भी है कि कई बार लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। फिर एक और घटना का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और लेखक के साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। पूरी बस में केवल वही व्यक्ति परिवार के साथ थे, अन्य कोई नहीं। बस थोड़ी ख़राब थी, रुक रुक कर चल रही थी और जहाँ उस बस को जाना था वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान में रात के करीब 10 बजे बस रुक गई। सभी यात्री डर गए, घबरा गए, क्योंकि सुनसान स्थान था और रात के 10 बजे थे। कंडक्टर उतर गया और एक वहाँ पर कोई साइकिल थी, उसको लेकर चलता बना। अब तो लोगों को और अधिक शक हो गया, डर लग गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब उन लोगों में आपस में बातें शुरू हो गई। किसी ने कहा अरे यहाँ तो डकैती होती है, किसी ने कहा 2 दिन पहले ही बस को लूटा गया, किसी ने कहा कि ज़रूर हमें धोखा दिया जा रहा है, हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। और लेखक के बच्चे भी डर के मारे पानी पानी चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी का कहीं ठिकाना ही नहीं था। और ऊपर से सबके मन में एक भय था कि पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है। कुछ नवयुवक थे, उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का भी प्रोग्राम बना लिया और ड्राइवर बहुत डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। ड्राइवर को एक लेखक से उम्मीद हुई कि ये परिवार वाले हैं तो हो सकता है ये मेरी रक्षा कर दें, तो उन्होंने जो था उनसे आग्रह किया कि मुझे बचा दीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेखक ने काफ़ी प्रयास किया यात्रियों को समझाने का, तो यात्रियों ने मारा तो नहीं ड्राइवर को, परंतु उसे घेर कर खड़े हो गए कि कोई भी अगर अनहोनी होती है तो हम इस ड्राइवर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। और यही कहा कि कंडक्टर को इसने जो है डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, अब हमें जो है हमारे साथ कुछ गलत होना है। अब लेखक भी भयभीत थे तो, और बच्चे व्याकुल हो रहे थे। पत्नी की हालत भी डर के मारे बहुत बुरी थी। थोड़ी देर बाद देखा कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें लेखक की बस का कंडक्टर बैठा है। कंडक्टर ने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में आप लोग बैठ जाइए। यह बस चलने की, पुरानी जो बस थी वह चलने के लायक नहीं है। और फिर लेखक के पास एक लोटा में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी
बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहाँ पे थोड़ा दूध मिल गया और मैं लेता आया। तो यात्रियों में जान आ गई। सब ने उस कंडक्टर को धन्यवाद दिया और फिर ड्राइवर से माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता चल गई थी। और 12 बजे के पहले सब लोग बस अड्डे सुरक्षित पहुंच गए। तो लेखक कहते हैं कि मेरे साथ तो 2 घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी हुई कि मैं नहीं कह सकता कि हर जगह बेईमानी, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, धोखा है। तो कहते कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कहते ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर। ऐसा नहीं कि हर जगह पर धोखा खाया है। तो लेखक हमें एक शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। जीवन में नकारात्मकता है तो सकारात्मकता कहीं उससे भी अधिक है। तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में दुख है तो सुख उससे कहीं अधिक है। हमें हिम्मत होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, उन्होंने भी अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े और अगर धोखा ही खाना पड़े तो हे ईश्वर, ऐसे अवसर पर भी, ऐसे समय पर भी मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मैं ये ना कहूं कि ईश्वर के कारण, हे ईश्वर तेरे कारण मुझे ऐसा हुआ। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। लेखक कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें हर निराशा के पीछे हमारी आशा के भाव होने चाहिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद।